अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कारोबारी हज़रात क्योंकि उनके कंसर्न्स बहुत सारे हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। मौशी सूरत हाल बहुत पतली थी, अभी भी पतली है, लेकिन उस क्राइसिस से निकलते हुए हम एक ऐसे सिनेरियो पे हैं जहां मौजूदा गवर्नमेंट ये ओन करती है कि हम मुश्किल वक्त से निकल कर एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये तो अब कारोबारी हज़रात इसका चीज़ का फ़ैसला करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाके गुज़िश्ता माली साल के आखिरी महीने को देखें तो जून में हमारी थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल या ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ी सी अप आई है एज़ कंसिडर टू मई की पिछले महीने से बेहतर थी उस महीने से, लेकिन एनुअल बेसिस के ऊपर हम डिक्लाइन में हैं और अच्छी खासी डिक्लाइन है, जहाँ के हमारे मद्दे मुकाबिल जितने भी ममालिक हैं वो बेहतरीन। और फैसलाबाद की जब भी बात करेंगे टेक्सटाइल, ताजर और मज़दूर, ये तीन चीज़ें सर फहरिस्त आएंगी। हालिया ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरा किया है। गवर्नमेंट अब रुखसत के करीब है, केयर टेकर गवर्नमेंट आने को तैयार है, नाम ज़ेर बहस आ रहे हैं। IMF का एक बहुत बड़ा रोल है इस वक्त हमारी इकॉनमी के अंदर। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्योंकि एक इन कैमरा हाउस ब्रीफिंग हुई, पूरी मीटिंग हुई, जिसके तमाम शुरा जो हैं जो वहाँ मेन शुरा के तौर पर मौजूद थे वो हमारे साथ मौजूद है। मैंने उनको सबको प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया ताकि हम देखें कि वज़ीर-ए-आज़म मकसद सिर्फ एक मेरा है कि क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्योंकि इन्होंने ही अगले आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट का नाम देना है, क्या ये संजीदा हैं कि हम इस डूबती नाव को पार लगाना चाहते हैं या इस डूबती नाव को मज़ीद जो है वो डुबोने का सबब बनना चाहते हैं। मेरे ख्याल में सियासतदान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हम अपना फ्यूचर तबाह कर लें, तो फिर कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं और IMF कितना इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद एक और अभी जो हमारा ख़ास तौर पर शरह सूद का नाम लेते हैं वो और बढ़ने की पेशीन गोई की जा रही है। बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं वक्त ज़ाया किए हुए पहले अपना जो पैनल है उसका तारुफ करवा दूँ। एक तरफ शुरू हो जाते हैं, अदर चॉइस साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर हैं और इस मीटिंग को सरपरस्ती भी कर रहे थे, ओवरऑल इन्होंने डील भी किया, ओवरऑल जितना भी वो मीटिंग थी उसको लुक आफ्टर कर रहे थे। और सबसे अच्छी चीज़ मैं ये क्रेडिट दूंगा, मैं वो कोई भी सियासी जमात हो, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस मीटिंग के अंदर जब वज़ीर-ए-आज़म आए किसी सियासी शख्सियत ने फैसलाबाद के मदाखलत करने की कोशिश नहीं की कि हम खड़े हैं हमें मिनिस्टर बना दें या इसको ओन किया, बल्कि चैम्बर को ये ज़िम्मे रहने दिए और चैम्बर ने नाम दिए, इन्होंने मीटिंग अरेंज की, सब कुछ इनके ज़िम्मे रहा। ये एक पॉजिटिव रहा। डॉक्टर राना सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनके साथ असलम भली साहब मौजूद हैं, नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, मरूफ ताजर लीडर हैं। आरिफ हसन मलिक साहब हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन हैं बूमा के और उनकी तरफ से नुमाइंदगी भी कर रहे थे। आगे मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर और SMEs की नुमाइंदगी कर रहे थे उस मीटिंग के अंदर। हाफिज़ राशिद साहब मौजूद हैं, ये साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, उनकी नुमाइंदगी है। और शराज भट्ट साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं और इस मीटिंग का अहवाल ये बता भी रहे थे, देख भी रहे थे। मैं वेरी शॉर्टली भट्ट साहब 2 मिनट में आपसे आगाज़ करूँगा ताकि फिर हम पॉइंट लें। कैसी थी मीटिंग, क्या जेस्चर था? एक नोटिफिकेशन भी आपने उसके फ़ौरन बाद एयर किया, उसके बाद नज़र आया कि कुछ मोराल और हौसला अच्छा लग रहा था। आर यू कॉन्फिडेंट कि वो मीटिंग फ्रूटफुल थी और आने वाले दिनों में उसके कोई नताइज मुस्बत आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच बिलाल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये मीटिंग एक गैर सियासी मीटिंग थी, ये खालिस्तन कारोबारी हज़रात के साथ मीटिंग थी। इससे पहले माजी में जितनी दफ़ा भी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ रही है साबका, उसमें कोई ना कोई सियासी टच आ जाता था। मैंने देखा कोई ना कोई सियासी टच इस तरीके से आ जाता था कि अरकान असम्बली मौजूद होते थे, वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता था, पहले वो अरकान असम्बली से मिलते थे, वहाँ पे मीटिंग तवील हो जाती थी। हमने ये भी देखा कि ताजरों और सनतकारों को इसी होटल के अंदर जहाँ पे ये वाली मीटिंग वज़ारतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वज़ारतों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता रहा। और इस मीटिंग के दौरान भी अरकान असम्बली उस मीटिंग में भी शामिल होते थे जिसमें खालिस्तान ताजरों के साथ मीटिंग हो रही होती थी। तो वो एक मीटिंग बेसिकली आप ये कह सकते हैं इन सम सिंपल वर्ड्स के हाईजैक हो जाती थी। ये मीटिंग जो है वो खालिस्तान ताजरों के साथ, खालिस्तान सनतकारों के साथ, आपने देखा कि स्टेज के ऊपर जो है डॉक्टर खुर्रम तारिक जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, वो मौजूद थे, ही हिमसेल्फ वाज देयर। उसके साथ चौधरी अजहर साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, वो इसको होस्ट कर रहे थे बाकायदा तौर पर खुद। और खालिस्तान 40-45 लोगों का एक डेलीगेशन जो है, दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे फैसलाबाद के बिज़नेस को, और खालिस्तान वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब ये जब खालिस्तान सारी वो डिमांड्स प्राइम मिनिस्टर के सामने गई तो उनको वाकई में हकीकी तौर पर लगा कि फैसलाबाद को इस वक्त ज़रूरत है। अब जिस तरह चौधरी साहब ने बताया कि वो मुख्तलिफ चैम्बर से होते हुए आ रहे थे, उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर जब पहुँचे तो उन्होंने फौरी तौर पर एक हिदायत और इंस्ट्रक्शंस जारी की कि
गैस के हवाले से जो RLNG मिल रही है 50% RLNG होगी, 50% रवायती गैस होगी, सिस्टम गैस होगी। उससे ये होगा कि हम जो महंगी RLNG 100% ख़रीद रहे थे, अब हम 50% देंगे और 50% बाकी जो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो हमारी और ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन होगी गैस की मद में। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन हमें रिलीफ कुछ और भी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री को गैस सस्ती चाहिए, बिजली सस्ती चाहिए, रिफंड्स मुस्तकिल बुनियादों पर चाहिए। ये वो तमाम फैसिलिटेशंस हैं और ये वो तमाम सहूलियात हैं जो कि जब तक अगर इंडस्ट्री को नहीं मिले, क्योंकि आप रीजन में देखें, अगर आप नज़र दौड़ाएं तो रीजन में जो तमाम दीगर ममालिक हैं उनको वो तमाम सहूलियात मिल रही हैं और हम कुछ भी ना करके भी हम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मैं आपके पास वापस आऊँगा शराज। ज़रूर। मैं इन तीनों दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। पहले मैं जो स्टेक होल्डर्स दूसरी एसोसिएशन के उनसे मौक़िफ़ लेने के बाद फिर आपसे पूछूंगा, क्योंकि चैम्बर इसका सेहरा इनको जाता है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, क्या ये मुतमईन है उसके आउटकम से और आने वाले आउटकम से? आई सब स्टार्ट फ्रॉम यू कि आपने वहाँ बात भी की, वज़ीर ने आपको इंटरेक्ट भी किया, बाद में सेक्रेटरी कॉमर्स ने। क्या आपको लगता है कि जो बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेसमैन को काम करने से, पंजाबी में कहने साढ़े नाल तुर पो ना काम करने लिए, लोग कहते हैं कि बंदा राज़ी हो जाता, तो ये कॉन्फिडेंस मिला कुछ कि आपको लगा कि जो लोग बिल्कुल कम वक्त के लिए लेकिन केयर टेक इन्होंने लगानी है, तो एक हौसला होता है कि यार ये लोग अब कुछ ना कुछ सर्व करने की पोजीशन में हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आप इस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं भी इस बात को स्ट्रेंथन करूँगा कि ये मीटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी कि उस मीटिंग में सारी ही हुकूमती टीम ऑलमोस्ट मौजूद थी। प्राइम मिनिस्टर साहब तो थे ही, और उनके साथ एनर्जी के मिनिस्टर मौजूद थे, और चेयरमैन FBR मौजूद थे, और नेपरा से मौजूद थे, और सेक्रेटरी कॉमर्स भी मौजूद थे। इस तरह ये एक ऐसी टीम है जो मैं कहूँगा हुकूमत की फ़ाइनेंशियल टीम मौजूद थी। और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार ये कंसर्न सामने आया कि कैसे इन लोगों की बात को लेना है, और उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा गुजारा और बड़ी तवज्जो के साथ उन्होंने प्रेसिडेंट चैम्बर उनकी भी बात सुनी, और उसके बाद जो है जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स थे उनमें से भी 5 या 6 लोगों के क्वेश्चन आंसर लिए। सो आई वाज सो ब्लेस्ड कि उसमें मैं भी शामिल था। और हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की अपने SMEs के हवाले से, और उनकी तवज्जो 2-3 अहम मामलात पे दिलवाई कि जी SMEs का मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप तक उनकी रसाई नहीं होती, तो आप कम से कम इस तरह का सिस्टम करें कि ये सारे बोर्ड्स में जितने भी हुकूमती सतह पर पॉलिसी मेकिंग बोर्ड्स हैं उसमें आप SMEs की नुमाइंदगी करें। एंड सेकेंडली SMEs को सोलर पैनल्स के हवाले से बहुत दिक्कत पेश आ रही है। गो के बैंक्स कह रहे हैं कि हम आपको देते हैं इसके लिए फैसिलिटी, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, बहुत सारे मसाइल हैं। और हम चाहते हैं कि अभी जब बिजली का यूनिट 50 रुपये होने जा रहा है तो हमारी इंडस्ट्री वाइबल नहीं रहेगी, ख़ासतौर पर छोटी इंडस्ट्री। और इसके अलावा मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि दुनिया इस वक्त सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम पे जा रही है, और 2030 में ये सारा सिस्टम ऐसे हो जाएगा कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे टू दी वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि उन्होंने एक हद लगा दिया 20% आपको, आप अल्टरनेट सोर्सेज पे जाएंगे तो ही आप उनको right. उसमें आपके सस्टेनेबिलिटी में सोशल सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है कि आप रिसाइकलिंग में चले जाएं, आप सर्कुलर इकोनॉमी में चले जाएं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है, नेशनल कंप्लायंस सेंटर, लेकिन अभी वो फाल नहीं है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि इसको आप फाल करें, तो उन्होंने वेरी काइंडली इन तीनों चीज़ों को एड्रेस करते हुए सेक्रेटरी कॉमर्स को भी कहा, एक का खुद भी उन्होंने जवाब दिया। और सेक्रेटरी कॉमर्स ने जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद वेरी काइंडली उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ बैठें। तो उस मीटिंग में हम मौजूद थे हाफ़ एन आवर, वो मोर देन हाफ़ एन आवर जारी रही। और इस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा कि मेरी मुआवनत मोहम्मद तैयब साहब ने की, जो हमारे बुमा के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, फैसलाबाद चैम्बर में भी हमारी नुमाइंदगी करते हैं। और मैं थैंकफुल हूँ हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम का कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी अजहर साहब, इन सब लोगों ने जॉइंटली कोलैबोरेटिवली इस प्रोग्राम का इनेकाद किया कि जिसके फ्रूट्स और समरात उस दिन भी महसूस हुए, और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ये चीज़ें नज़र आती रहें। साहब अब आपकी तरफ माइक आ गया है। वज़ीर आज़म ने कराची चैम्बर से बात करते हुए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से बात की कि एक पॉलिसी आपके साथ बनाई जाएगी। वो जो आज से 2 माह पहले इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, वो प्रेजेंटेबल नहीं थे, हर जगह कतराते थे मीडिया टॉक से, सवाल करने पे नाराज़ हो रहे थे सहाफ़ियों से। लेकिन अब देखें तो एक दिन में 2 मीडिया टॉक्स आ रही हैं। लग रहा है कि उनके पास कोई प्लान आ गया, कोई हाथ में चीज़ पकड़ी हुई है जिस पे वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो बार बार फेस कर रहे हैं क्वेश्चंस को।
आर यू थिंक ये सच्चाई है या कुछ और है, या हकीकतन कुछ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में नज़र आ रहा है जो वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे भी ऐसा फील हुआ है कि अब वो जो गवर्नमेंट है ना, अगरचे इनके पास टाइम बहुत कम है और वो नेक्स्ट सेटअप भी चाहते हैं कि शायद उनकी गवर्नमेंट आए, तो वो चाहती हैं कि कुछ ना कुछ बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ मिले। तो इसी वजह से थी इस चीज़ का उन्हें बड़ा अच्छी तरह इदराक है और हमें वो चीज़ नज़र आई है उस मीटिंग के दौरान कि उन्होंने बाकायदा तमाम जो जितने सेक्रेटरीज़ हैं ना, कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ और हेड ऑफ उनके जो बोर्ड्स थे, उन तमाम को भी मदऊ किया था और बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी के पैरेलल उनको बिठा के, तो जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने भी जो बात की, वन टू वन उन्होंने जो भी किसी क्वेश्चन था उसने कहा फौरी तौर पर उनका हमने प्राइम मिनिस्टर से खिताब किया कि जनाब हमें ये मसाइल हैं, SME सेक्टर से ये प्रॉब्लम है। उन्होंने फौरी तौर पर कंसर्न डिपार्टमेंट को कहा जी आप इसका जवाब दें, ताकि हम इसको चाहते हैं कि हम ये बिज़नेस कम्युनिटी के रिजर्वेशन जो हैं इनको दूर किया जाए और ज़ाहिर हम चाहते हैं कि बिज़नेस चले, हमारा कंट्री ग्रो करे। तो ये एक बहुत अच्छी खुशाइन चीज़ है जो मुझे नज़र आई है कि वाकई अब वो चाहते हैं कि कोई ना कोई काम हो। और दूसरी जो आपने बात की जी सागदार साहब की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी जो पहले लोग मिले हैं, हमारे चैम्बर का ऑफिस भी गया था, उनका वो स्टाइल नहीं था कि वो वाकई कुछ डिलीवर करना चाह रहे थे, लेकिन अभी शायद उनको इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते थे या IMF को पैसे आ गए, अब जेब में कुछ पैसे हैं, अब सी बात है थोड़ा सा वो बंदे को पता लग गया ना कि अब हम कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने जूम मीटिंग में ऐसा ज्वाइन किया और उन्होंने फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा जी आप बताएं जी इसका क्या क्या हल करना है, क्या चीज़ें, तो उन्होंने उसमें बड़ा अच्छा उसमें भी उन्होंने इनपुट दिया। तो होपफुली मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि इंशाल्लाह के आने वाले दिनों में SME, अगरचे देखें आपके सामने है इंडस्ट्री इस टाइम SME सबसे बैडली इफेक्टेड इस टाइम सेक्टर है हमारा, इस एक्सट्रीम लेवल की एक्सपेंसिव बिजली पे मार्कअप लेवल जो है वो इस वक्त मौत बिस्तरे मर्ग है। आपकी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, लेकिन असल चीज़ है जो हम फौरी तौर पर जो हमने एक महीने पर जो बिल जमा कराना होता है ना जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2-3 दिन में आने वाले छोटी फैक्ट्रियों को वो प्रॉब्लम है कि हर आने वाला बिल पहले से 25-30% ज्यादा, और खतरनाक ये है कि जब बिजली यूज कर लेते हैं तब पता चलता है इसके ऊपर ये कुछ लगना है। सही करें, आपकी 50% इंडस्ट्री पहले बंद है, SME की मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली। और छोटे जैसे एक्सपोर्टर हैं, छोटे एक्सपोर्टर का तो बहुत ही बुरा हाल है, ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच में थे, सेल टैक्स में पैसे फंसे हुए हैं और बिजली महंगी, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, तो कैसे हाउ इज इट पॉसिबल कि हम एक्सपोर्ट अपनी ग्रो करेंगे? मैं हाफ साहब, नेटवेयर शोबा सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, हमें काशिफ भाई ने भी ज्वाइन करना था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ज्वाइन कर सके, तो PHM को ज़रा ब्रीफली बता दें कि नेटवेयर कहाँ खड़ा नज़र है। वियतनाम ऊपर जा रहा है, बांग्लादेश ऊपर चले गया, इंडिया ऊपर चले गया, श्रीलंका ग्रोथ शो कर रहा है, हम डिक्लाइन शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम अपना जो वो कोविड के अंदर आने वाला गाहक था, तो चौधरी साहब बार बार यहाँ आने वाले ये कॉन्फ्रेंस में बताते थे हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, वो गाहक ये मुझे मेंशन किया था, मैंने भी वो पॉइंट बहुत उजागर किया आरिफ साहब के सामने कि हम अपना गाहक नहीं कंट्रोल कर पा रहे और वो गाहक भाग गया। अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने ये कंडक्ट किया प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने प्रेसिडेंट FCCI डॉक्टर खुरम साहब को और तमाम हमारे लीडर्स SVP साहब, VP साहब और स्पेशली चौधरी अजहर साहब एग्जेक्टिव मेंबर, उनकी टीम को, जिन्होंने ये PM साहब के साथ ये एक स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी का एक सेशन जो है वो कंडक्ट करवाया और इसमें हमें कॉन्फिडेंस मिला PM साहब को अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पेश करने के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा नेटवेयर का भी मसला हमारे सेक्टर का यही है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बड़ा इशू है कि इस वक्त चूँकि हमारे चेयरमैन साहब ख्वाजा अमजद साहब और काशिफ ज़िया साहब, उन्होंने भी इस सेशन को कंडक्ट किया था, उन्होंने भी ये मुतालबात अपने पेश किए PM साहब के सामने कि हमें एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ्स हैं इनको रेगुलर 5 साल के लिए फिक्स कर दिए जाएं ताकि हमें स्टेबिलिटी मिले कि हम लोगों ने अपने प्राइस कॉस्ट में क्या फ़ाइनल करने हैं और उस बेस पर फिर हम अपने कस्टमर को रिटेन कर सकेंगे, उसको कॉन्फिडेंस दे सकेंगे और उसको रेगुलर शिपमेंट्स दे सकेंगे। और दूसरा उन्होंने हमारे जो रिफ़ंड्स हैं दरीना बहुत ज़्यादा टाइम से वो इस वक्त पेंडिंग है, उसके लिए भी रिक्वेस्ट की कि वो रेगुलर हमें साथ साथ दिए जाएँ ताकि हमारा जो वर्किंग कैपिटल क्रंच है वो भी ख़त्म हो और हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें।
तो ये मेन फोकस है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इसलिए कि एक्सपोर्ट अगर बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है और ग्रो कर पाकिस्तान भी तरक्की करता है। मैं यहाँ चैम्बर के उहदेदारान के पास आने से पहले ये चीज़ इंडोर्स करूँगा कि डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब डेफिनेटली हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी शख्सियत और ऐसी टीम चाहिए जो एक निशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन ना हो, बल्कि उसके फ्रूटफुल नतीजे। और मेरे ख्याल में चौधरी साहब हमेशा मेरी इस बात से एग्री करते हैं और मैं इनसे हमेशा जो इनकी पर्सनैलिटी को लाइक करता हूँ। सबसे पहले नुकता ये है कि चाय पी के कॉफ़ी पी के जाने वालों में से नहीं है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये होता रहा है। और जहाँ तक हमने 75 साल में पूरा मुल्क यहाँ ले आए हैं। अब भली साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ इस तरफ से ताजरों की नुमाइंदगी आपने की, आपके ऊपर तो हमेशा से इस पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत सारे मसाले उठाने पर साबका गवर्नमेंट नाराज़ भी होती रही कि आप यहाँ, मुझे याद है इसी कॉन्फ्रेंस में आपको एक मिनिस्टर ने उठ के कहा था, मुझे पता है आपके गोदाम कहाँ कहाँ हैं, मैं अभी छापे मरवा दूंगा। वो लैंग्वेज तो नहीं नज़र आ रही दोबारा के डर खौफ, बिलाशुबा टैक्सेस बढ़े हैं, आपने बताया कि और कोई आगे से खौफ महसूस तो नहीं है जब अपने तहफ़्फ़ुज़ा रखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है जी कि वो सिनेरियो मुझे चेंज नज़र आया है। जो पिछले दिनों में हमें मायूसी की लहर नज़र आ रही थी, वो ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई है। इंडस्ट्री के लोगों ने, दोस्तों ने अपने मसाइल बताए वहाँ पे। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ छोटे ताजरों से, 8 बाज़ारों से है, तो मैं बड़ा ही शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्रेसिडेंट खुर्रम तारिक साहब का कि उन्होंने शहरी मसाइल जो है उनको भी डिस्कस किया और एड्रेस किया वहाँ पे। जैसे हमारे शहर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि ये मोटरवे जो है वो लिंक कर गई है कराची तक, और यहाँ से ये मेन रास्ता है हमारा, और M4 जो है उसके ऊपर 3 लेन वो हो सकती है। बिल्कुल, वो डॉक्टर साहब ने इस पॉइंट को रेज किया वहाँ पे। दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारे शहर की बदकिस्मती है उसको भी उन्होंने उनके नॉलेज में लाए। और मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम है कि किसी प्रेसिडेंट को डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन गई हो, वरना वाया दूसरा तीसरा करके जो होता है। IT यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने पिछले दौर में एक प्लाट जो साहब का सब्जी मंडी थी वो खाली करवाया था, और वो आज भी वैसे ही पड़ा है, और वहाँ पे IT यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब ने वो बात भी जो है वो अपने खिताब में उठाई। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ताजरों के जो मसाइल हैं ना जी, वो जिस तरह मेरे भाइयों ने कहा, इंडस्ट्री के साथ साथ छोटे ताजरों के भी हैं। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो छोटे ताजर की तो दुकान ही नहीं चलेगी भाई। लोकल मार्केट इन्होंने माल बनाना है, हमने बेचना है, हमने सेल करना है, हमारे मजदूर को रोज़गार मिलना है, हमारे दुकानदार की दिहाड़ी लगनी है, कारोबार चलना है, मईशत में पनपना है। ये सारा कुछ तभी मुमकिन है जब जो टैक्सेस के मसाइल हैं वो ठीक हों। FBR का रवैया ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा जो हमारे सूबाई टैक्सेस हैं उनमें बेशुमार खराबियां हैं इस वक्त, और ये सारी की सारी बातें वहाँ पे उनको की हैं हमारे दोस्तों ने, बल्कि इन रिटर्न शेप में भी उनको वो सारा कुछ जो है ना प्राइम मिनिस्टर को बताया गया है। मकसद कहने का ये है कि थोड़ा थोड़ा जो होता है ना, उम्मीद की किरण वो ज़रूर जागी है, मगर अभी तक उसके कोई समरात, अगर हम कहें कि इनके टेन्योर में जो कि रही 10-15 दिन गया, 20 दिन गया, उसमें अगर आएंगे तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये अब उसके ऊपर है कि वो क्या करती है, क्या पॉलिसियाँ होती हैं। इनकी पॉलिसियाँ जो बन रही हैं अगर ये अच्छी हैं अल्लाह के फजल से, जो कि मुझे उम्मीद है, तो इसको अगर वो आने वाली गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और तरक्की की राह पर जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी टर्न, और आपसे मैंने इसलिए चौधरी साहब से पहले रखा था, आप सिस्टम के बड़े क्लोज रहे मरकज़ के अंदर भी, क्या देख क्या रहे हैं सिनेरियो? केयर टेकर आ रही है, ये जा रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज और जो नाम सामने आ रहे हैं, जो भी आएगा, IMF की शराइत ये हैं कि कंसेंसस ऐसे चलना चाहिए, और एक नया तरामीम हुई हैं कि कोई भी चीज़ को चेंज नहीं किया जाएगा, इस तसलसल को बरकरार रखेगी जो भी केयर टेकर आएगी। इसके ऊपर ज़रा आप, क्योंकि आप सिस्टम के बड़े नज़दीक हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। जो सिस्टम है, सबसे पहली बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर का दौरा और ये बिज़नेस कम्युनिटी के इतने करीब से बात करने, ये बहुत बड़ा गैप बड़ी देर से चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि बिज़नेस कम्युनिटी और जो हमारी हुकूमत है उनके दरमियान वो गैप ख़त्म हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत मीटिंग्स अटेंड की हैं। इस तरह कम होता है कि तमाम जो हैं आपके सेक्रेटरीज़ और जो पॉलिसी मेकिंग लोग हैं, पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, वो सारे एक नशिस्त पे बैठे हों और
बड़े अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उसको सारा जो सवाल और जवाब लिए अब एक एक सेक्रेटरी से, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट FCCI ने डॉक्टर खुर्रम तारक ने बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया तमाम शहर के मसाइल भी और प्लस जो है बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल भी। अब बात यह है कि दिन सिर्फ हैं 15 दिनों में कोई पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रॉब्लम जो हैं वो वहीं पे खड़े हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको मानना चाहिए। ये मानना चाहिए बिल्कुल। प्रॉब्लम वहीं पे हैं, प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुए। अगर कोई दोस्त कहता है तो ये आए हैं तो अभी ख़त्म हो गए हैं, उन्हें डिस्कस किया गया। हाँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि उनको डिस्कस भी किया गया है और आइंदा उम्मीद है उनको हल भी किया जाएगा। उसमें अभी हम स्टैंड ये कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेसमैन है 27 बिलियन जो है हमने बैंकों से बारविंग की है, जो लास्ट टाइम था 1.44 ट्रिलियन से वापस आए हैं। 22% शरह सूद है, 57% आपकी मशीनरी की इंपोर्ट नई बंद हो गई है। जब तक आप दुनिया की जिद्दत के साथ नहीं चलेंगे, आप अच्छी चीज़ नहीं प्रोड्यूस करेंगे, दुनिया में कौन आपसे लेगा। हमें एक सेगमेंट में काम नहीं करना। बिजली का रेट जो बहुत ही अच्छा हुआ है, बिजली का रेट और गैस का रेट जो एनर्जी है, ये बेसिकली स्टेट ने प्रोवाइड करनी होती है। ये इसको डिस्कस भी हुआ है और उम्मीद है, क्योंकि ये हॉट इशू है जो प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया है, और हमें उम्मीद है वासक है कि ये आने वाले सिस्टम में ये ज़रूर मसला हल होगा, क्योंकि इस एनर्जी टैरिफ पे और जो अभी IMF डील मजबूरी है, हुकूमत की भी मजबूरी थी, ये इसमें बिजनेस डे बाय डे वायबल नहीं है। बिल्कुल सही। हमारी हर इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उधर पहुंच गई है कि जहां पे आप प्रोड्यूस करके किसको देंगे। आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन 22% कम हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी कम हो रही है। बिल्कुल सही। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं अभी काफ़ी शैटर्ड हैं, लेकिन जो मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी सीरियस कि ये मसाइल जो हल होने चाहिए, और हमने मिल कर बैठ के इसको डिस्कस भी किया और उसके हल भी देखे, और उम्मीद है कि जो आगे सेशन आएगा, जो आगे हुकूमत आएगी, वो इसको ज़रूर गौर करेगी और इस पे पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो परेशानी है उनकी, वो हल होगी। क्योंकि हम अभी 3 चीज़ें होती हैं बेसिक किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए। फर्स्ट फॉरेन रेमिटेंस, सेकंड जो उसका एक्सपोर्ट, और तीसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त 50% कम है। जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो $4.4 बिलियन कम है। जो एक्सपोर्ट है $4.04 बिलियन कम है। जब ये चीज़ें हम इनको अचीव करने के लिए, जब हमारा जो सिस्टम ऐसा डेवलप हो, अल्टरनेट सोर्स पे हमें एनर्जी पे जाना पड़ेगा। अभी और कोई, क्योंकि ना हुकूमत के पास इसका कोई हल है, ना बिजनेस कम्युनिटी के पास हल है। वो विंड एनर्जी भी है, वो सोलर एनर्जी भी है। SME सेक्टर तो ख़ास तौर पे बहुत मुतासर हुआ है। उसमें इनके लिए ज़रूरी ये है कि इन्हें सस्ते रेट्स पे इन्हें सोलर दिया जाए, ताकि लोग कम से कम ज़्यादा नहीं, अपना 50% इंडस्ट्री का लोड जो है वो सोलर पे शिफ्ट करें, ताकि लोगों की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हर आने वाले दिन कम हो। और जब ये सोलर पैनल्स भी इधर बनने चाहिए, उसके सारा जो जितने एसेसरीज़ हैं वो सारी इधर बननी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तानी बड़े ज़हीन लोग हैं, और जिस तरह हमारी आबादी है पाकिस्तान की, इस आबादी में हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें हमें मजबूत नेशन बिल्डिंग काम करना पड़ेगा। नेशन बिल्डिंग काम जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेशन बिल्डिंग में जब तक लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बात, जो इंसाफ है, वो देखते हैं कि मुल्क में इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ पाकिस्तान में आम करना पड़ेगा। हमें चीज़ें सिर्फ पैरामीटर ये नहीं है कि ये रेट्स कम कर रहे हैं, हमें हर सेगमेंट पे काम करना होगा। पाकिस्तान के हर सेगमेंट पे काम करना होगा, तो फिर हम आने वाली नस्लों को कह सकते हैं कि हमने एक महफूज पाकिस्तान बना दिया। मैं डॉक्टर साहब सोल्यूशन चाह रहा था, लेकिन सोल्यूशन आपने अपना टाइम लेके सोल्यूशन पहले दे दिया, मैं बाकियों से बाद में ले लूँगा। शोएब साहब,
सेटिस्फाई जो आपने एक कोशिश की, काविश की डॉक्टर सजाद साहब का और डॉक्टर खुरम साहब के साथ मिलकर एक विजन, और लगा आपको कि जो नताइज आप लेना चाह रहे थे उसमें कोई जो आपका एक सोच है भी, जो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी तरफ बढ़ती हुई चीज़ें नज़र आई हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि डॉक्टर खुरम साहब ने ये मैनेज किया सारा कुछ और उनको बुलाने में हम कामयाब हुए। उसके बाद अगर आप जो मसाइल देखें जो भी सब ने ज़ाहिर करी दिए, उसमें एक बहुत बड़ा मसला LSM का हल हुआ कि वो प्राइवेटली LNG ख़रीद सकते हैं, जो कि $13 में पाकिस्तान ख़रीद रहा है, लेकिन मार्केट में $8 पे इस वक्त मिल रही है। लेकिन अगेन वो LSM के लिए, चले हम कहते हैं कि चलो LSM को ही धक्का लगाने के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। और हमारा LSM में स्पिनिंग मिल्स 50% बंद पड़ी हैं, वो आगे चलेगी, तो चलो कोई धागा सस्ता होगा या कुछ फैब्रिक थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, उसमें काफ़ी बेहतरी। लेकिन एक जो बहुत दरीना मसला बड़े अरसे से चल रहा था हमारा, जो ट्रांसपोर्ट का फैसलाबाद का और सेफ सिटी का, उस पर गो के डॉक्टर साहब ने बड़ा स्ट्रांगली उसको उठाया, लेकिन उसकी कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी नहीं आया। तो हम ये समझते हैं एक बार फिर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हमारे प्रेसिडेंट की बात को एक्नॉलेज किया जाए और फैसलाबाद चैम्बर को उसमें स्टेक होल्डर बनाया जाए, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को, अभी भी हम इसमें एज ए स्टेक होल्डर आना चाहते हैं। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तीसरा, आपने जो ये सब दोस्तों ने बात की, अगर आप इसका अल्टीमेट गोल निकालें, अभी हमारे आरिफ भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि सस्टेनेबल हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब बजाय इसके कि वो लोग हमें कहें कि आप सस्टेनेबल हो जाएं, तो हमें इस सब का नतीजा पता है कि हमें एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिजनेस को चाहिए कि हमें काम करने दिया जाए। मिसाल के तौर पे अभी अब सब लोग गैस पे और बिजली पे बातें कर रहे हैं। क्या आरिफ साहब की इंडस्ट्री का ये काम था कि पहले वो वापडा से बिजली लेने के लिए तगदौ करे, फिर उसके पीछे जनरेटर लगाए, फिर उसके पीछे UPS लगाए, फिर उसके पीछे सोलर लगाए? या इनका ये काम था कि ये पहले एक जैकेट बनाते, फिर उसके अंदर जिप की इनोवेशन करते, फिर ये R&D अपनी 100 से 200 करते लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाते। इन्वेस्टमेंट अपनी R&D उधर करनी थी, अपनी डेवलपमेंट पे, इनको तो बैक एंड पे करनी पड़ गई। तो ये जब तक ये सिलसिला चलेगा उस वक्त तक आप SMEs को जिंदा नहीं रख सकते। और अब जो आपने अगर फोरम लास्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है, उसमें का अगर आप लुबे लुबाब निकालें, जिसमें इंडस्ट्री 5.0 आया है, इंडस्ट्री 5.0 के बाद LSM कम होता जा रहा है दुनिया में और SME बढ़ेगा, और SME यहाँ तक बढ़ जाएगा कि कस्टमाइज तक चला जाएगा। जो इंडस्ट्री 5.0 को पढ़ने की ज़रूरत है हमारे पॉलिसी होल्डर्स को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। बड़े समझदार जो है आपके सारे सेक्रेटरीज जितने भी आए हुए थे, बहुत समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी को अब समझदारी की बातें के बजाय पेपर पे आना पड़ेगा। बस ये मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का लुबे लुबाब यही था कि सर प्लीज़ गिव अस वन सस्टेनेबल पॉलिसी फॉर द फ्यूचर। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट है, इनके 15 दिन है, इनके 1500 दिन। एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो अगले रेले रेस की तरह चले। एक इन्होंने जो अभी ये पार्लियामेंट में हुई चीज़ अच्छी है कि पुलिस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा केयर टेकर की तरफ से, इसको थोड़ा रिदम से चला जाएगा, जिसके बाद मेरे ख्याल में ये होप मौजूद है कि जो चीज़ें चल रही हैं एटलीस्ट वो चीज़ें वैसे चल तो पाएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन पॉलिसी के अंदर पॉलिसी स्टेक होल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ड्राइंग रूम में पॉलिसी बननी है या किसी सेक्रेटरी के ऑफिस में बननी है, तो फिर वो उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता कि हमारी इंडस्ट्री चलती किस तरह है, हमारी इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, जो वो बेचने जाते हैं वो क्या। आप TDAP के जो सेक्रेटरी TDAP भी तशरीफ लाए हुए थे फ्री साहब, अब TDAP को ये टारगेट्स देने पड़ेंगे कि आपने नए कितने लोगों को ऐड किया। अब बजाय इसके कि वो उन्हीं पे प्रेशर डालते रहेंगे और फिर इल्ज़ाम भी ठहराते हैं कि भाई आप जो है वो एक्सपोर्टर शायद टैक्स नहीं देता। एक्सपोर्टर तो हर किस्म का टैक्स दे के जान छुड़ती है उसकी, वो तो आपके कंट्रोल में, उसकी तो गर्दन हर वक्त आपके कंट्रोल में। ये जो एक मिथ बनाई हुई है कि बिजनेसमैन नहीं देता, आप इस चीज़ को भी ज़रूर एक्नॉलेज करें कि चैम्बर्स में कोई बिजनेसमैन रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता जिसके पास NTA नंबर ना हो। तो चैम्बर्स में हर वक्त क्यों कहते हैं बिजनेसमैन नहीं देता, टैक्स नहीं देता, ये हो नहीं सकता। तो इस मिथ को भी हमें ख़त्म करना होगा। इंशाल्लाह ताला हम भी काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है
कि इसकी कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। मैं सोल्यूशंस आ गए हैं, भली सब सोल्यूशंस दे दें ताकि फिर अगले 3 दोस्त मौजूद हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें। बस जिस तरह चौधरी साहब ने, साहब ने कहा है कि एक पॉलिसी जो है वो देनी पड़ेगी इनको, ताकि उसको ही कंटिन्यू करके सारी इंडस्ट्री पे, छोटे ताजरों पे। और एक चीज़ और है कि इनको ये जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, इसके बावजूद जब बार बार हमें चोर कहा जाता है ना, खुदारा ये हमें चोर कहना छोड़ दें, क्योंकि हम इस मुल्क को जो है ना ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट और हम लोग ही चला रहे हैं। पॉलिसी होगी, सिस्टम होगा, स्टेबिलिटी होगी तो इंशाल्लाह मुल्क जो है ना वो चलेगा। यही एक हल है, वाहद हल यही है, इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है। और भाई 25-26 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, जिसमें से 13-14 या 15 लाख तो सिर्फ जॉब होल्डर्स हैं, बाकी 10% इंडस्ट्रियलिस्ट। जो बात है सामने बिल्कुल सही है, वो रजिस्टर हो सकता है। जो FBR से रजिस्टर्ड है, जो FBR करता है, फिर इंडस्ट्री जब बिल्कुल बंद हो तो फिर करोड़ का नोटिस आता है कि अब आप जगह भी हमें भेज दें वरना आपका कुछ नहीं चलेगा। तो सॉल्यूशंस जी, इसमें मैं समझता हूँ कि सॉल्यूशंस की एक लंबी डिटेल्स है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त काजी नहीं है। हाँ, तो मैं उसमें वन लाइनर ये समझता हूँ जो गरारी के लिए 2-3 तेल के वो हो ना, दैट्स राइट, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो अभी आया, हमारे मोहतरम चौधरी साहब ने भी वो कहा कि मैं वही बात इंडोर्स करूँगा कि लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी जाए, चेंज ना हो और वो बने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ और उस पर फिर अमल दरामद हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि हमारी GDP की इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अबाउट 19-20% है और इतना ही हमारे एग्रीकल्चर का है। तो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी रिवाइवल की इस वक्त ज़रूरत है। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, मैं छोटा सा टच दूंगा कि पाकिस्तान और वियतनाम की एक्सपोर्ट्स आज से 30 इयर्स बैक चले जाएं बराबर थी। तो आज हम 27 बिलियन पे हैं। आप इमेजिन करें वो 375 बिलियन पे उन्होंने क्लोज किया है ये माली साल। तो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया। तो कौन सी चीज़ें हैं, इसकी केस स्टडी करें और उसको अपने मुल्क पे इम्प्लीमेंट करें और अप्लाई करें। बहुत क्लियर थे भाई। सॉल्यूशंस आपकी तरफ से? जी, मेरे दोस्तों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी सारी बातें कर दी हैं। मैं उसको कंक्लूड यूँ करूँगा कि हमें जो है ना एक बिज़नेस और एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्ग टर्म की वजह से फिक्स कर ले कि 10 साल के लिए एटलीस्ट जो पॉलिसी बने बिज़नेस की, एक्सपोर्ट की, वो सस्टेन के कोई भी गवर्नमेंट आए उसको मैनिपुलेट ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें जिस तरह सबसे पहले जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को एज अ 5th स्टेक होल्डर ऑफ द स्टेट लेना चाहिए। ये हमारे डॉक्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब ने एक बड़ी अच्छी हमें चीज़ बताई है कि इसमें क्योंकि बाकी स्टेट जो है ना बिज़नेस कम्युनिटी के बगैर नहीं चल सकती। जो वही बिज़नेस कम्युनिटी है जो आपको टैक्स जनरेट करके देती है, जिससे आपका मुल्क चलता है, और उसका आप किसी जगह पे उसका स्टेक ही नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसको भी हर बोर्ड में, हर जगह पे उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए। हर मीटिंग में जहाँ भी पॉलिसी साजी होती है पूरे मुल्क की, तो उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे एक्सपोर्ट के मैं मुतलका बात करूँगा कि कंप्लाइंस जो है ना जी, वो जिस तरह आप ये बता रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, कंप्लाइंस के लिए हम लोग को रेडी होना चाहिए। ना कि हम जिस तरह आगे यूरोपियन यूनियन करते हैं कि हमें जी ठीक है जी आप ये कंप्लाइंस पूरी करेंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें पहले से ही रेडी करना चाहिए। और उसमें मेन चीज़ मेरी तरफ से ये इनपुट होगी कि वो अभी इस टाइम बहुत एक्सपेंसिव है। छोटी इंडस्ट्री, छोटा एक्सपोर्टर जो SME एक्सपोर्टर है, जो बमुश्किल अपना गुजारा कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, 1-2 कंटेनर महीने बनाने वाला, वो पूरी कंप्लाइंस अगर करे तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो आप सिस्टम को चला सके। लिहाजा ये गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेन करना चाहिए। फौरी तौर पर SME को इसमें देना चाहिए कि उसमें कंसेशनरी रेट्स पर कंप्लाइंस पूरी करवा दें। इंशाल्लाह आप देखिएगा एक्सपोर्ट हमारी बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाएगी। आप सब लास्ट मिनट। थैंक यू वेरी मच। इसमें सबसे पहले हमारे जिस तरह विजनरी लीडर्स ने इसको कंक्लूड किया है और अपने ज़बरदस्त इसमें कमेंट्स दिए हैं, तो मैं भी उनको इंडोर्स करता हूँ, चौधरी अज़ीज़ साहब को और बाकी लीडर्स को, कि हमें सबसे पहले अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। कि अगर हम किसी पोजीशन में अपनी स्टेबिलिटी को रखेंगे तो हम लोग अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। और इसी तरह पर अगर कोई पॉलिसी बनाने में जितना हमारे अदर कंट्रीज़ कॉम्पिटिटर वियतनाम है या बांग्लादेश है, अगर वो तरक्की कर रहे हैं, तो हमें भी किसी डेवलप कंट्री का एक मॉडल जो है उसको अपना अप्लाई करना चाहिए अपने सिस्टम में और उसको
अप्लाई करके फिर उनके साथ फॉलो करते हुए उसके साथ कंपेयर करना चाहिए उसके ताकि साथ हम भी आगे- तरक्की कर सकें। हम भी तरक्की कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की बात के साथ मैं आखिर प्रोग्राम में करूँगा कि होपफुल होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें सब ने डिस्कस की ये थी पॉजिटिव इमेज जो एक हमें दिखाएगी। कहते हैं एक हौसला जो होता है वो हारे हुए घोड़े को थपकी जो है उसे रेस भी जिता देती है। तो ये बेसिकली मसल्स के साथ हैं, जीते हुए घोड़े हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करके दी। ये हारे नहीं हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ नहीं, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की। अगर ये ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमें अच्छी बॉडी लैंग्वेज नज़र आई तो फिर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ ख़राब है। लेकिन ये अज़म ले लेना कि हम ठीक करना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पहले दिन ही ठीक हो जाती, जिसमें शायद हमारा पैसा भी नहीं लगता, जिसमें पॉलिसी मेकर है, एक पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी बनानी है स्टेक होल्डर के साथ मिलकर, वहाँ आपका कुछ नहीं लगना। जब प्रेजेंट हो जाएगी तो एक सामने बॉडी लैंग्वेज सबके आ जाएगी कि अब हमारा 10 साल के लिए ये सब कुछ है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, तो हमने इसके साथ चलना है। तो बहुत सारी चीज़ें, पूरी दुनिया हमसे काम करना शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे दोस्त कह रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो डॉक्टर साहब ने कहा वो तभी आती है जब वो देखते हैं मुल्क तरक्की के लिए तैयार भी हैं। जब हमारे पास कुछ होगा नहीं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस नाम पे आएगी, और उनके लिए उनके पास इंसाफ का भी कोई भी मेयार जो है मुतय्यन नहीं होता। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।